प्राचीन भारत का एक नगर था, अमर्तिकावन, जो अपने शांत वातावरण, समृद्ध संस्कृति और शिव भक्ति के लिए विख्यात था। इस नगर के दक्षिण में एक बड़ा वन था जिसे मृत्यु वन कहा जाता था। कहा जाता था कि उस वन में जो गया लौटकर कभी नहीं आया। लोगों में मान्यता थी कि वहां मृत्यु के देवता की छाया है। नगर में एक ब्राह्मण था, ऋषिवर देवदत्त, जो वेदों और मंत्रों का प्रकांड विद्वान था। उनका पुत्र आर्यमन मात्र 18 वर्ष का था, परंतु उसमें अद्भुत जिज्ञासा थी। उसे पिताजी से अक्सर एक ही मंत्र सुनने को मिलता था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ये मंत्र उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, पर इसका रहस्य वो नहीं जान पाया था। एक दिन नगर में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे, लोग व्याकुल हो उठे। नगर के राजा चंद्रवर्मा ने ऋषि देवदत्त को बुलाया और कहा, ऋषिवर, आप कुछ उपाय कीजिए, देवताओं को प्रसन्न करें। ऋषि देवदत्त ने ध्यान लगाकर उत्तर दिया, ये सामान्य आपदा नहीं है, ये मृत्यु के देवता यम की छाया है जो मृत्युवन से निकली है। एकमात्र उपाय है महामृत्युंजय अनुष्ठान। राजा सहमत हुआ और सारी व्यवस्था की गई। अनुष्ठान शुरू हुआ, परंतु अनहोनी तब हुई जब 5वें दिन देवदत्त ऋषि स्वयं बेहोश होकर गिर पड़े। वैद्य ने बताया कि उनके प्राण संकट में हैं। उनके पुत्र आर्यमन को बुलाया गया। पिता को इस हालत में देख आर्यमन की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप मेरे पिता को बचा लें, मैं आपके महामंत्र की तपस्या करूंगा, चाहे मुझे मृत्युवन क्यों ना जाना पड़े। एक वृद्ध संत नारायण बाबा जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा, वत्स, महामृत्युंजय का वास्तविक फल तभी मिलता है जब उसकी पूर्ण साधना हो। मृत्युवन में एक अदृश्य शिवलिंग है, जहां जाकर इस मंत्र का जाप करने से यम की छाया कट सकती है। आर्यमन ने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं जाऊंगा उस मृत्युवन में, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रात्रि में पिता को प्रणाम कर आर्यमन अकेला निकल पड़ा उस घने और रहस्यमय वन की ओर। जंगल में घनघोर अंधकार था और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, परंतु वो बार बार अपने मन में महामंत्र का जाप करता रहा। रास्ते में उसे एक वृद्ध और विक्षिप्त महिला मिली जो बोली, बालक लौट जा, यहां मौत का नर्तन है, शिव को पाने की राह आसान नहीं। परंतु आर्यमन ने उत्तर दिया, मौत से डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता, मैं मृत्यु के भय को महाकाल के चरणों में अर्पण करने आया हूं। महिला मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। वो कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो स्वयं महाकाली थी जो उसकी परीक्षा ले रही थी। अचानक एक विशाल भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जिसने कहा, बालक, ये वन मेरी सत्ता का है, तेरे जैसे कई यहां मारे गए, लौट जा। आर्यमन ने अपने भीतर से शिव का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया। राक्षस ने हमला किया, परंतु हर बार आर्यमन मंत्र का उच्चारण करता और उसकी शक्ति से राक्षस पीछे हटता। अंततः वो राक्षस ध्वस्त हो गया और उसी स्थान से भूमि फटी, वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। यह वही स्थान था जिसका उल्लेख नारायण बाबा ने किया था। आर्यमन वहां बैठ गया और आंखें बंद कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे वो जाप करता गया, आसमान बदलने लगा, आकाश से बिजली गिरी, हवाएं तेज हो गईं और वन के पेड़ उखड़ने लगे। मृत्यु के देवता यम प्रकट हुए, बालक, तू किसे पुकार रहा है? मैं स्वयं मृत्यु हूं, तुझे और तेरे पिता दोनों को लेकर जाऊंगा। आर्यमन ने आंखें खोली, पर डर के बजाय उसमें शिव की ज्योति थी। वो बोला, हे यम, ये शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है, और मैं उस शक्ति का पुजारी हूं जो तुम्हें भी जन्म देती है, महाकाल शिव की। यह सुन यम हंसने लगे, यदि शिव को बुलाना है तो अपना बलिदान दो। मंत्र केवल वाणी नहीं,
आत्मा से उच्चारित हो तभी असर करता है। आर्यमन ने बिना देर किए शिवलिंग पर बैठकर अग्नि जलाकर अपनी एक अंगुली काट दी और रक्त से शिवलिंग पर तिलक किया। हे भोलेनाथ, यह मेरा संकल्प है। मेरे प्राण जाएं पर मेरे पिता बच जाएं। आप स्वयं साक्षी हैं। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण फिर शुरू किया, पूरा वन कंपायमान हो उठा। तभी आकाश से तेज प्रकाश हुआ। रुद्र ध्वनि गूंजी, ओम नमः शिवाय। शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिनेत्र, डमरू, गले में नाग, जटा में गंगा। पूरा वन उनके तेज से भर गया। यम कांपने लगे और बोले, प्रभो, ये बालक असाधारण है। आपने उसकी भक्ति स्वीकार की। शिव बोले, ये केवल भक्ति नहीं, ये आत्मसमर्पण है। जो मेरे महामंत्र को आत्मा से जपता है, मैं स्वयं प्रकट होता हूं। इस बालक की तपस्या ने मृत्यु लोक में अमृत की धार बहाई है। शिव ने आर्यमन को वरदान दिया, तेरे पिता स्वस्थ होंगे और तू स्वयं महामृत्युंजय साधक कहलाएगा। तुझे मैं वर देता हूं, जब तक इस मंत्र का जाप होता रहेगा, तू हर युग में जन्म लेगा और संकट में पड़े लोगों की रक्षा करेगा। आर्यमन जब लौटकर नगर पहुंचा, उसके साथ तेजो में आभा थी। वह अपने पिता के पास गया और मंत्र का अंतिम जाप किया। उसी क्षण ऋषि देवदत्त की आंखें खुल गईं। सारा नगर चमत्कृत रह गया। राजा ने आर्यमन को बुलाकर कहा, वत्स, तूने ये नगर नहीं, समस्त मानवता का कल्याण किया है। हम तुम्हें महामृत्युंजय ऋषि की उपाधि देते हैं। समय बीत गया, परंतु आर्यमन की गाथा पीढ़ियों तक चलती रही। लोग कहते हैं कि जब भी कोई संकट में होता है और सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, आर्यमन की आत्मा उसकी रक्षा करती है। और स्वयं महादेव की ये वाणी आज भी गूंजती है, जो इस मंत्र को आत्मा से जपे, मैं उसके पास स्वयं आता हूं, मृत्यु को पीछे हटाने।